अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे अबाउट सुपर ग्लोबल्स इन पीएचपी। तो ये जो सुपर ग्लोबल्स है, इसके बारे में अक्सर इंटरव्यूज़ के दौरान भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएचपी के अंदर सुपर ग्लोबल्स क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या पर्पज़ है पीएचपी के अंदर। कुछ आप उनके एग्जांपल्स दें सुपर ग्लोबल्स की। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सुपर ग्लोबल्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सिर्फ इसकी एक ओवरव्यू देखेंगे सुपर ग्लोबल्स का और कुछ सिंपल एग्जांपल देखेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, लेकिन मैं आपको रेफरेंस ज़रूर दूंगा जहां पर आप इन सुपर ग्लोबल्स के बारे में आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सुपर ग्लोबल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि सुपर ग्लोबल क्या होते हैं। तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो सुपर ग्लोबल्स आर बिल्ट इन वेरिएबल्स दैट आर ऑलवेज अवेलेबल इन ऑल स्कोप्स। सो अगर उर्दू या हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो सुपर ग्लोबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप अपने पीएचपी के अंदर थ्रू आउट किसी भी स्कोप में, किसी भी लोकल स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में, किसी भी फाइल के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोज वेरिएबल विच आर प्री डिफाइंड वेरिएबल, वो वेरिएबल जो ऑलरेडी पीएचपी के अंदर डिफाइन है, जिनको सुपर ग्लोबल्स कहा जाता है, वो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से हम कोई भी उनको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं और इनकी मदद से हम कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन, कुछ दूसरा डाटा हासिल कर सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सुपर ग्लोबल्स इन पीएचपी। अगर आपको याद हो या अगर आपने मेरा वो वीडियो ट्यूटोरियल देखा हो जिस पर मैंने स्कोप्स पे बात की थी पीएचपी के अंदर और लोकल और ग्लोबल स्कोप्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा हमने एक ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ करना सीखा था जिसकी मदद से हम किसी भी दूसरे स्कोप के वेरिएबल को किसी और स्कोप में एक्सेस कर सकते थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम उस ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ग्लोबल जो है वो एक कीवर्ड है, वो एक वेरिएबल नहीं है। ये भी एक आपने ज़हन में रखना है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल और सुपर ग्लोबल्स में क्या डिफरेंस है। तो ग्लोबल जो है वो एक कीवर्ड है जो कि किसी भी स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है विद इन पीएचपी इन्वायरमेंट। वेयर एज सुपर ग्लोबल्स जो हैं वो एक सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं जो कि ग्लोबली उनको कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम लिखूंगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद एज फ्यू एग्जांपल्स एज पॉसिबल, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी और बोरिंग ना हो। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर H2 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ। H2 टैग के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है वो है ग्लोबल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है $_सर्वर। उसके बाद है $_गेट। तो ध्यान में रखिएगा कि सम टाइम हमें अलाउ है कि हम जो है वो वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड। इसकी रीज़न ये है कि सम टाइम इन फ्यूचर मे बी पीएचपी अपना एक वेरिएबल बनाए सेम नाम से और उसको स्टार्ट कर दे अंडरस्कोर के साथ। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कभी भी आप अंडरस्कोर से कोई ऐसा यूनिक नेम ना रखें वेरिएबल्स का जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सो फाइल्स और उसके बाद है कुकी, उसके बाद है सेशन और उसके अलावा हमारे पास है रिक्वेस्ट और ENV, $रिक्वेस्ट और ENV। सो ये हमारे पास है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल सर्वर गेट, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो होपफुली अब आपको क्लीन नज़र आ रहा होगा। तो ये है हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स इन पीएचपी जिनको हम अपने पीएचपी के प्रोग्राम में कहीं पर भी
एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ थी हमारे पास सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स की। तो अब मैं आपको इन तमाम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की एक एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरीके से काम करते हैं और इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो मैं इनको ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नहीं दूंगा क्योंकि फिर ये वीडियो डेफिनेटली अगर मैं 5 मिनट एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल पर लगाता हूं तो वी हैव हेयर अराउंड अबाउट 7 वेरिएबल्स, 7 इंटू 5 मीन 45 टू 50 मिनट्स का ये वीडियो हो जाएगा। तो मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ ग्लोबल से। सो ग्लोबल्स क्या है? ग्लोबल्स हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी मदद से हम कोई भी ग्लोबल वेरिएबल जो किसी भी स्कोप में मौजूद हो उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को किसी भी फंक्शन के अंदर मोर स्पेसिफिकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल मैं यहाँ पर क्विकली देता हूँ। मैं सबलाइम टेक्स्ट में आऊँगा तो यहाँ पर ये जो PHP का टैग लगाया हुआ मैंने, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैं उसको नाम दे देता हूँ ए नाम दे देता हूँ और उसके अंदर एक वैल्यू मैं सेव कर देता हूँ पाकिस्तान। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं इसको फू का नाम दे देता हूँ। नॉर्मली फू का नाम दिया जाता है जब आप फू और बार दो ऐसे नेम्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप किसी का नेम लिखना चाहें तो जेन डो या जॉन डो, ये दो नाम बहुत फेमस हैं। इसी तरीके से फू और बार दो बहुत ही फेमस कीवर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल्स। जहाँ पर भी आपने एग्जांपल देनी हो वहाँ पर आप इनको यूज़ करते हैं। तो फंक्शन फू है, इसमें हमारे पास एक ए वेरिएबल है, उसमें हमने इसको इमरान कासिम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा कि ये जो ग्लोबल कीवर्ड है और ग्लोबल्स वेरिएबल है ये क्या करता है। ग्लोबल कीवर्ड में हमें इस ए को एक्सेस करने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है यूजिंग कीवर्ड। अगर मैं इस तरह लिखूंगा ग्लोबल ए, तो अब क्या होगा अगर मैं इसको एको करता हूं ए, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। चलिए चेक करते हैं इसको आंसर को। यहां पर मैं इसको रीलोड करता हूं तो हमें यहां पर सॉरी मैंने इसको कॉल नहीं किया फू को, क्योंकि कॉल करना तो जरूरी है, जब तक कॉल नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए उसने हमें पाकिस्तान लिखा हुआ दे दिया। हालांकि यहाँ पर ए के अंदर इमरान कासिम सेव है, इसको इमरान कासिम देना चाहिए था, डिस्प्ले करना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने ग्लोबल ए लिखा तो ग्लोबल ए ने क्या कर दिया, इस ए के अंदर वैल्यू को पाकिस्तान कर दिया और इसको एज ए लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया और इसको पॉइंट कर दिया उस वैल्यू की तरफ जो कि ग्लोबल स्कोप में मौजूद है। अगर मैं इस ग्लोबल ए को अब यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तो व्हाट विल हैपन, अब हम ये वाली वैल्यू लूज कर देंगे क्योंकि ग्लोबल ए को हमने किया लेकिन यहाँ पर दोबारा हमने ए को कर दिया इमरान कासिम। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर उसने इमरान कासिम दे दिया। तो यहाँ पर आके ग्लोबल जो कीवर्ड है वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है और हमें उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ग्लोबल कीवर्ड को। अब टू बी वेरी अमेजिंगली सरप्राइजिंगली अमेजिंग कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एको ग्लोबल्स और यहां पर मैं लिख दूं ए और फिर मैं लिखूं एको ए और यहां पर मैं डॉट डाल के BRB लिख देता हूं ताकि लाइन न्यू पर वो ऐड हो जाए। सेव किया। अच्छा यहां पर मैंने 2 दफ़ा एको लिख दिया, सॉरी 1 दफ़ा मैं लिखता हूं। तो ये हमारे पास है। अब हम ब्राउज़र में आते हैं और इसको रन करते हैं। सो श्योर इनफ हमारे पास पाकिस्तान और इमरान कासिम दोनों वेरिएबल्स शो हो गए। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी उसमें किया था, कमेंट किया था, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, कि ग्लोबल्स भी तो हमारे पास एक वर्ड है जिसकी मदद से हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल्स में और ग्लोबल कीवर्ड में या ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल्स कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में कि ग्लोबल्स कीवर्ड की मदद से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं जो कि आपके लोकल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। जबकि जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास ग्लोबल्स के नाम से, $साइन ग्लोबल्स के नाम से, उसकी मदद से हम सुपर ग्लोबल किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग ओवर एग्जिस्टिंग लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम यहाँ, क्योंकि दोनों में ए है। तो ये है हमारे पास ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल्स वेरिएबल, नॉट ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल वेरिएबल्स। और इसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि ग्लोबल कीवर्ड और ग्लोबल्स में क्या डिफरेंस है। तो ग्लोबल्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास $_सर्वर।
जैसा कि नाम से जाहिर है कि $अंडरस्कोर सर्वर आपको करंट सर्वर जो आपका एनवायरनमेंट है, क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आप इसको जिस एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट की कंप्लीट डिटेल हासिल करने के लिए आप $अंडरस्कोर सर्वर को यूज़ करते हैं और वो आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। तो मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट आर, या वार डंप कर सकते हैं, वार अंडरस्कोर डंप $सर्वर। सिंपल मैं एक लाइन लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्राउजर में आए और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रीलोड, तो देयर यू गो। अब ये जो $अंडरस्कोर सर्वर ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये हमें रिटर्न करता है कि करंट यूजर कौन सा है इस PHP एनवायरनमेंट का, होम कौन सा है इस करंट यूजर का, जो कि आपके जो सर्वर है उस पर डिफरेंट हो सकता है। फिर ये कौन सी एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज, कौन सी एक्सेप्ट करता है एनकोडिंग, HTTP एक्सेप्ट क्या करता है, टेक्स्ट HTML एप्लीकेशन। होपफुली आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये जो रेड कलर है ये प्रॉब्लमेटिक सा लग रहा है, फेड आउट सा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट, यहाँ तक आई थिंक ठीक है। तो बेसिक मकसद ये है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कीज़ हैं। ये कीज़ की मदद से आप कोई भी वैल्यू जो कि यहाँ पर लिस्ट हो रही है, इस तमाम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टाइम कब रिक्वेस्ट हुआ, रिक्वेस्ट टाइम फ्लोट में क्या है, PHP सेल्फ क्या है, कि करंट URL स्ट्रिंग कौन सा है, हम रूट पर हैं तो इसने यहाँ पर स्लैश शो कर दिया, FCGI रोल क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग अगर कोई आपने PHP का जो आपने सपोज मैंने यहाँ पर अगर ये लिखा है क्वेश्चन नंबर नेम इज इक्वल टू इमरान एंड साइन एज इज इक्वल टू 40 एट द रेट एंड साइन सॉरी सिटी इज इक्वल टू जेहलम एंड साइन कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। सो दिस इज कॉल्ड क्यूरी स्ट्रिंग। अब मैं अगर इसको इस तरीके से रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि $अंडरस्कोर सर्वर हमें ये कंप्लीट क्यूरी सेट यहाँ पर ये देखिए रिटर्न कर रहा है। आप इसको $अंडरस्कोर सर्वर और उसके अंदर क्यूरी स्ट्रिंग जब पास करेंगे तो उसकी मदद से आप ये कंप्लीट क्यूरी स्ट्रिंग हासिल कर सकते हैं और फिर आप इसको जैसे भी मैनिपुलेट करना चाहें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है, आपका करंटली फाइल कौन सी फोल्डर से ये फाइल रन हो रही है, फिर डॉक्यूमेंट की URI क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि URI कहाँ से रन हो रही है, लारावेल वॉलेट सर्वर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लारावेल वॉलेट को। सर्वर प्रोटोकॉल कौन से हैं, IP सर्वर का एड्रेस कौन सा है, सर्वर किस पोर्ट पर काम कर रहा है, सर्वर नेम क्या है, डोमेन नेम जिसको कह सकते हैं, हमारे इस केस में वर्चुअल डोमेन है। रीडायरेक्ट स्टेटस क्या है, 200 है, 200 400 है, 404 है, क्या है, होस्ट कौन सा है HTTP का, कनेक्शन कौन सा है, फिर इसके अलावा यूज़र एजेंट कौन सा है, ब्राउज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये देखिए मिल जाएगी कि मैं यूज़ कौन सा कर रहा हूँ, क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, वर्जन उसका मिल जाएगा 18.0.4044113। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको $अंडरस्कोर सर्वर की मदद से मिल जाती है। आप इसको जहाँ पर जिस तरीके से यूज़ करना चाहें अब यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारे पास $अंडरस्कोर सर्वर। तो $अंडरस्कोर के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दो, वो हैं गेट और पोस्ट। अब ये दोनों का पर्पस सेम है। गेट की मदद से हम क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद, जो यहाँ पर हमने क्यूरी स्ट्रिंग देखा है, इसके अंदर मौजूद किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं $अंडरस्कोर गेट की मदद से। जो कुछ भी URL के अंदर पेस्ट होता है एज अ क्यूरी स्ट्रिंग, ध्यान में रखिएगा, एज अ क्यूरी स्ट्रिंग, उसको सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग $अंडरस्कोर गेट। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वार डंप $अंडरस्कोर गेट। सिंपल मैंने ये लिखा। लिखने के बाद जब मैं ब्राउजर में आया, और अब देखिएगा कि इंटरेस्टिंग क्या फैक्ट पड़ता है इससे। जैसे ही मैंने ये लिखा, उसने गेट ने क्या किया, मुझे रिटर्न कर दिया एरेज, जिसमें जितनी भी हमारा क्यूरी स्ट्रिंग है उसको वो एरे में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। फिर हम $अंडरस्कोर गेट के साथ उस एरे की की को पास करते हुए वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर मैं $अंडरस्कोर गेट को नेम से टारगेट करूंगा तो वो मुझे नेम दे देगा जो भी क्यूरी स्ट्रिंग में है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस तरीके से लिखूंगा नेम, तो वो मुझे बता देगा कि इसके अंदर क्या सेव है। तो यहाँ पर उसने बता दिया इमरान सेव है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम कीवर्ड के अंदर, क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर जो नेम की है उसके अंदर इमरान सेव है। तो ये है हमारे पास $अंडरस्कोर गेट का पर्पस, जिसकी मदद से हम क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद किसी भी की को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम उसको शो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को शो कर सकते हैं। उसका जो दूसरा ऑपोजिट है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट। अब गेट और पोस्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि गेट जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग से वैल्यू लेता है और पोस्ट जो है वो वैल्यू लेता है आपके फॉर्म्स के साथ। हम फॉर्म्स को गेट और पोस्ट दोनों तरीकों से सबमिट कर सकते हैं और दोनों तरीकों से उसको गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट सिक्योर वे है वो है $_पोस्ट, जिसमें डाटा जो है वो दूसरे जगह पर चला जाता है, दूसरी जहां पर आप उसको भेजना चाह रहे हैं। बेसिकली गेट और पोस्ट हमें इनको रिमोट वेरिएबल्स भी कहते हैं, मतलब सुपर ग्लोबल्स के अलावा हम इनको रिमोट वेरिएबल्स भी कहते हैं कि इनका डाटा इनकी मदद से हम किसी भी रिमोट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो रिमोट डाटा क्यूरी स्ट्रिंग में आ सकता है वया फॉर्म और डायरेक्टली आप क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर पास भी कर सकते हैं, जबकि पोस्ट में मस्ट है कि रिक्वेस्ट जो आए वो पोस्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए और वो फॉर्म्स के थ्रू या अजैक्स के थ्रू ही आप सेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं पोस्ट की एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ $_पोस्ट, तो आप देखेंगे एम्प्टी एरे आएगा क्योंकि कुछ भी पोस्ट हम नहीं कर रहे, ठीक है, एम्प्टी एरे। लेकिन अगर इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली। एक्शन उसका मैं यहाँ पर स्लैश दे देता हूँ इसी को, और यहाँ पर मैं मेथड जो है वो देता हूँ पोस्ट। ये मेथड देने के बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसको नेम दे देता हूँ नेम ही, और एक और इनपुट ले लेता हूँ उसको दे देता हूँ नेम इज टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एज, और इसके बाद मैं एक इनपुट सबमिट बटन ले लेता हूँ। तो ये ज़रूरी है और इसको मैं कह देता हूँ सबमिट। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिख दी और यहाँ पर इस PHP के अंदर मैं लिखता हूँ, नॉर्मली यही कहा जाता है कि इस तरह के जब सबमिट करते हैं फॉर्म तो उसका जो डाटा टॉप पर एक्सेस करें ताकि वो दोबारा से रेंडर ना हो। तो आप अगर चाहें तो टॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सेस करूँगा। तो मैं सबसे पहले ये इफ़ की मदद से चेक करूँगा इफ़ $पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, और अगर यहाँ पर अगर नेम दें टाइप सबमिट है तो नेम इज इक्वल टू भी सबमिट दे देते हैं। सो इफ़ हमारे पास सबमिट वेरिएबल आ रहा है तो अब मैं करूँगा var dump $पोस्ट, ये मैं कर दूंगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ब्राउज़र के अंदर तो यहाँ पर वो कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स, या बिकॉज वो हमने अभी सेट किया नहीं है। इफ़ इस सेट को यूज़ कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, मैं इसमें लिख देता हूँ इमरान और इसमें लिख देता हूँ 45 और फिर मैं सबमिट करता हूँ। तो अब जब मैंने इसको सबमिट किया तो उसने हमें वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ पास कर दी, और हमने अब जब var डंप किया तो हमें नेम में वही वैल्यू मिली जो फॉर्म में हमने दी थी, और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू हमने दी थी वो उसने यहाँ पर दे दी, और सबमिट को जो भी वैल्यू थी वो सबमिट नेम के साथ उसने हमें पास कर दी। अब इस तरीके से अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनटू नेम लिखा। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये देखिए इसने सिर्फ हमें इमरान रिटर्न किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ और 76 लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर अब हमें पाकिस्तान मिल गया। और आप देख सकते हैं कि क्यूरी स्ट्रिंग में कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है बिटवीन $_गेट और $पोस्ट के। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास फाइल्स। अब ये फाइल्स भी हम फॉर्म के साथ ही यूज़ करते हैं गेट और पोस्ट की तरह। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो $_फाइल्स की मदद से हम उसके साथ फाइल्स अटैच कर सकते हैं और उसका डाटा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप फाइल लगा देता हूँ, नेम उसको दे देता हूँ फाइल। अब ये हमारे पास एक इनपुट टाइप फाइल जिसकी टाइप है, और इसके साथ अगर आप इनपुट टाइप फाइल यूज़ कर रहे हैं और $_फाइल्स के जरिए डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें इंक्रिप्शन टाइप भी देनी होगी जो कि मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा होगी। इस तरीके से ये लाजमी इंक्रिप्शन टाइप हमें मेंशन करना होती है अगर हम $_फाइल्स वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल $_फाइल्स को var डंप कर लेता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको बजाय रीलोड करने के यहाँ पर एक दफ़ा एंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और लिंक आ गया चूज़ फाइल। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो लोकल ओपन हो जाएगा ब्राउज़र, और यहाँ से हम कोई भी फाइल, जैसे मैं ये logo.jpg सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं logo.jpg हमारी ऐड हो गई है।
अब मैं जब सबमिट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास इस $_ फाइल ने एक एरे रिटर्न किया जिसमें हमें वो बता रहा है कि कौन सी फाइल जिसका नेम क्या है विद इट्स कोरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, और उसकी टाइप क्या है और इसका टेम्परेरी नेम जो कि आपके प्राइवेट वार टेम्प के अंदर सेव हुआ है जिसको कोई दूसरा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, और उसमें एरर क्या है, कोई एरर है, और उसका साइज़ आपको बता देगा। तो अब इस $_ फाइल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वर पर अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड करने के लिए एक अलग से तरीका यूज़ किया जाता है, वो तरीका मैं यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि फिर और वीडियो लेंथी होती जाएगी। तो सिर्फ समझ लें कि अगर आप फाइल्स जो आप अपलोड करते हैं यूजिंग चूज फाइल या इनपुट टाइप फाइल की मदद से, उसको एक्सेस करने के लिए, उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप $_ फाइल्स ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है कुकी, $_ कुकी और $_ सेशन। ये दोनों जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं, इनकी मदद से हम कुकीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपके करंट सर्वर के अंदर, जो भी आप इन्वायरमेंट रन कर रहे हैं उसके अंदर जो भी कुकीज़ आपने ब्राउज़र के अंदर सेव किए हैं, कुकीज़ नॉर्मली फिजिकली क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर सेव होती हैं, और जो भी सर्वर होता है वो उन कुकीज़ को रीड करके आपके सर्वर की जो भी इंफॉर्मेशन उसने सेव की होती है उससे करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और ये कुकीज़ को आप एक्सपायर भी कर सकते हैं, इनको एक्सपायरेशन सेट भी कर सकते हैं। वो एक अलग फंक्शन है सेट कुकी के नाम से। उसको जब हम सेशंस और कुकीज़ में डिफरेंस देखेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे सेशंस और कुकीज़ के बारे में, उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं अगर लिखता हूँ $_ वार डंप करता हूँ, मैं इसको वार डंप करता हूँ $_ कुकीज़ को, कुकी लिखा, और मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर इसको मैं रीलोड करता हूँ, और इसको कैंसिल करके रीलोड की बजाय मैं एक दफ़ा फिर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं चूज़ फाइल करता हूँ अगेन। अब मैंने क्या किया था, $_ कुकी किया था, तो देखिए उसने कहा जी एरे साइज 0 एम्प्टी। अब आप सेट कुकी की मदद से कुकी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं सेट कुकी लिखता हूँ तो ये देखिए, ये हमें उस कुकी का नेम देना होता है, उसकी वैल्यू देनी होती है, एक्सपायर्स और ऑप्शंस देने होते हैं, उसका पाथ कौन सा है, उसकी डोमेन कौन सा है, क्या वो सिक्योर है, मतलब HTTPS यूज़ कर रहे हैं या HTTP ओनली ट्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके पैरामीटर्स होते हैं जिसकी मदद से आप उसको सेटअप करते हैं। तो ये अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि $_ कुकी की मदद से आपके जो करंट ब्राउज़र के अंदर जिसके अंदर आपकी ये एप्लीकेशन रन हो रही है, अगर आपने कोई कुकी सेव की है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आप उसको $_ कुकी की मदद से उसका नेम देंगे और वो उस कुकी को एक्सेस करके आपको वापस रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास जो सेशन है, अब ये जो सेशन होते हैं ये भी आपके कंप्यूटर में ही सेव होते हैं। इनको आप डिफरेंट स्टोरेज मीडिया में सेव भी कर सकते हैं। लाइक सेशंस को हम फाइल्स में भी सेव कर सकते हैं, डेटाबेस में भी सेव कर सकते हैं, किसी कैशे सर्वर में भी सेशंस को सेव कर सकते हैं, रेडिस वगैरह पे भी सेव कर सकते हैं। तो सेशन का काम ये होता है कि आपके जो भी स्टेट होती है आपके एप्लीकेशन की, उसको एक जब तक वो एप्लीकेशन रन हो रही है उस स्टेट को मेंटेन करना विदाउट सेविंग फिजिकल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस इनसाइड योर ब्राउज़र। आप इसके लिए सेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो सेशन और रिक्वेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो सुपर ग्लोबल आपके पास $_ सेशन वेरिएबल है, ये जब तक आप सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम सेट कुकी जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कुकी को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब तक हम स्टार्ट सेशन नहीं करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ $_ सेशन, आई थिंक सेशन स्टार्ट नॉट स्टार्ट सेशन। तो यहाँ पर हम सेशन स्टार्ट अगर करें और फिर उसके बाद हम इस कोई भी वैल्यू सेट करना चाहें कोई के लिए यहाँ पर, तो ये ज़्यादा आसान होता है। नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, इसलिए मैंने एग्जांपल दे दी क्योंकि ये क्विक एग्जांपल है। अब मैंने लिखा $_ सेशन नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एरे के अंदर मुझे नेम मिल गया जिसकी वैल्यू पाकिस्तान है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं इस नेम को किसी दूसरी फाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें सेशन स्टार्ट को रन करना ज़रूरी है ताकि वो उस सेशंस को वो रीड कर सके। लेकिन कुकीज़ की सूरत में हमें सेट कुकीज़ एक दफ़ा करना पड़ता है, उसके बाद आप सिंपली $_ कुकी को यूज़ करते हुए उस कुकी को
थ्रू आउट अपनी फाइल्स में या प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुकी और सेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो है रिक्वेस्ट। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये काम करती है गेट और पोस्ट दोनों के, मतलब दोनों के लिए ये काम करता है। आपको सपोज अगर आपको नहीं पता कि जो रिक्वेस्ट आनी है वो गेट की तरफ से है या पोस्ट की तरफ से, या आप ये चाहते हैं कि रिक्वेस्ट चाहे गेट से आए चाहे पोस्ट से आए, आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा गेट नेम, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ $_ गेट नेम वार डंप, सिंपल मैं गेट कर देता हूँ वार डंप गेट, और उसके बाद मैं वार डंप पोस्ट कर देता हूँ। अब यहां पर अब देखें मैंने इस सेट किया हुआ है सबमिट को, तो ये पोस्ट के थ्रू ही होगा। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेम इज इक्वल टू इमरान, एज इज इक्वल टू 40, ये मैंने लिख के एंटर किया तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिली। यहां पर मैंने लिखा पाकिस्तान और 76 लिखा, उसके बाद मैंने सबमिट किया तो अब आप देखें कि हमें यहां पर मिल रहा है नेम स्ट्रिंग, और यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही हम फाइल को सबमिट करते हैं तो ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो हमने मेथड यूज़ किया है यहाँ पर वो पोस्ट मेथड यूज़ किया है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ से ख़त्म हो गया और हमारा एरे जो है वो एम्प्टी आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट को यूज़ करूंगा कि मुझे नहीं पता जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो सबमिट का, जैसे मैं रख रहा हूँ रिक्वेस्ट सबमिट। अब इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब हम यहाँ पर चाहे तो गेट दे सकते हैं चाहे पोस्ट, दोनों मेथड से ये इसको एक्सेस करेगा, और फिर यहाँ पर हम वार डंप कर सकते हैं $_ रिक्वेस्ट को, तो ये हमें रिटर्न करेगा। देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए इसने हमें सेम डाटा रिटर्न कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग में नेम लिख देता हूँ इमरान, ठीक है, एज इज इक्वल टू 40 एंड सबमिट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्या देता हूँ वैल्यू, उसने सबमिट लिए तो मैं भी सबमिट क्या देता हूँ, तो ये मैंने अब क्यूरी स्ट्रिंग में पास किया। अब मैं जब इसको एंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, PHP को रीलोड किया, सॉरी इसको मैं यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू इमरान एंड साइन, एज इज इक्वल टू 40 एंड साइन, सबमिट इज इक्वल टू सबमिट। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आपने देखा कि बगैर फॉर्म को कोई भी डाटा फॉर्म के जरिए में एंटर नहीं किया, और लेकिन स्टिल हमने उसको एक्सेस कर लिया। तो ये नॉर्मली हम तरीका यूज़ करते हैं जब हम फॉर्म्स के बगैर डाटा सेंड करना चाहें, यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ करना चाहें, और एट द सेम टाइम हम सेम फंक्शन, सेम जो हमारे पास कोड है इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस सूरत में हम यूज़ करते हैं $_ रिक्वेस्ट को। $_ रिक्वेस्ट दोनों तरीक़ों से काम करता है, ये गेट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करता है और पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करता है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाह रहे हैं, तो उसी रिक्वेस्ट को आप यूज़ करें, इधर गेट को और इधर पोस्ट को। तो ये थी सिंपल एग्जांपल $_ रिक्वेस्ट की। तो $_ रिक्वेस्ट के बाद जो लास्ट हमारे पास सुपर ग्लोबल है वो है $_ सो ये हमें क्या रिटर्न करता है कि ये आपके करंट इन्वायरमेंट में जो भी आपने करंट इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है उसकी डिटेल हमें रिटर्न करता है। अब ध्यान में रखिएगा कि अगर आप PHP को डिफरेंट मोड में हम रन करते हैं, इसमें एक मोड होता है FPM मोड, ठीक है। अब इसकी डिटेल क्या है, FPM मोड या CLI मोड या डिफरेंट मोड्स क्या हैं उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि सर्टन PHP इन्वायरमेंट में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सर्टन PHP इन्वायरमेंट में आपको $_ हमेशा जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जो भी आप उसको पैरामीटर पास करें। सो इसका जो दूसरा अल्टरनेट हमेशा यूज़ किया जाता है वो है $_ सर्वर को। सो सर्वर में हमने देखा था कि हम इसके एनवायरनमेंट को, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $_ सर्वर दोबारा से जस्ट टू शो यू कि जब हम और दूसरा मैं ये करता हूँ कि इसको ख़त्म कर देता हूँ, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं वार डंप सर्वर करता हूँ
तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर एनवायरनमेंट, यहाँ पर ये देखिए ये सेटअप हो रहा है सर्वर एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि $_ के बजाय आप $_ सर्वर को यूज़ करें। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब $_ जो ENV है उसके साथ एनवायरनमेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, उसके साथ एक और हमें फंक्शन मिलता है गेट ENV। तो ये फंक्शन भी सेम ही है कि आपके लोकल एनवायरनमेंट को शो करता है। अगर मैं यहाँ पर वार डंप इसको करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखिए इसने भी हमें ओके, सो आई थिंक मैंने इसको सेव नहीं किया। तो ये भी देखिए हमें गेट ENV भी वो तकरीबन $_ सर्वर वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है। गेट ENV भी हमें यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट ENV यूज़र तो अब ये हमें रिटर्न करेगा इमरान क्यू। तो देखिए इसने हमें इमरान क्यू रिटर्न किया। तो आप गेट ENV को यूज़ करें ताकि ये बेसिकली बिहाइंड द सीन $_ ENV को यूज़ करें। ENV का यूज़ अब बहुत कम हो चुका है और इसको यूज़ नहीं किया जाता नॉर्मली कहीं पर भी। आप इस ENV को कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा जो ENV लारावल के अंदर फंक्शन है, क्योंकि दैट ENV फंक्शन इज़ यूज्ड टू एक्सेस डाटा फ्रॉम .env फाइल। वो जो .env फाइल होती है लारावल के रूट पर, उसको एक्सेस करने के लिए .env फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा जो $_ है वो आपको करंट इन्वायरमेंट अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से सेट करते हैं तो आप इस $_ को यूज़ मत करिए। आप इसके ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। सिंपल आप इसके ज़रिए एम्प्टी रिज़ल्ट हासिल करेंगे अगर आप इसको रन करते हैं अपने सर्वर पे। तो इसके वैसे भी इसके वेरिएबल गेट ENV को सेट करने के लिए आपको अपने अपाची के अंदर, मतलब जो आपका अपाची का vhost है उसके अंदर आप सेट ENV के ज़रिए किसी भी वेरिएबल और उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं और फिर उस वैल्यू को आप $_ ENV की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा .env क्योंकि $_ क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको इसका कोई यूज़ या प्रैक्टिकल एग्जांपल पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लुक इनटू इट, क्योंकि मैंने भी अपने PHP के जितना भी एक्सपीरियंस किया उसमें कहीं पर भी मैंने इस $_ ENV को यूज़ नहीं किया, बल्कि आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ $_ सर्वर या गेट ENV मैथड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP फॉर बिगिनर्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सुपर ग्लोबल्स इन PHP को सीखा और हमने 6 डिफरेंट किस्म के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ग्लोबल्स _सर्वर _गेट _पोस्ट _फाइल्स _कुकी _सेशन _रिक्वेस्ट और _ENV वेरिएबल्स को देखा कि ये सुपर ग्लोबल्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से हमको डाटा को कहीं पर भी फाइल्स के अंदर अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। न्यू होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।